ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछले सप्ताह हम सुन रहे थे आत्मा के विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम्स। हमने सुना था जैसे कि जो आत्मा की उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर शेप है। मैंने उदाहरण दिया था कि जब तक आत्मा शरीर के अंदर होती है तो उसके अंदर शरीर में एक शेप होता है, और जैसी शरीर से जब आत्मा चली जाती है तो ये शरीर जो है वो मांस का एक एक जस्ट लोंडा बन के रह जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जस्ट तो धीरे धीरे उसका सब शेप लूज जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शरीर में शेप है वो आत्मा की उपस्थिति कारण है, शरीर में जो रूप है वो आत्मा की उपस्थिति कारण है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का स्वरूपगत रूप होगा। दूसरा उदाहरण हमने चर्चा किया था कि जैसे जब ये तुलना की जाती है कि शरीर एक वस्त्र के समान है, और जैसे हम पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़ा धारण करते हैं तो आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तो आत्मा के ऊपर ये शरीर एक कपड़े के समान है। तो कपड़े का जो नाप होता है वो किस तरीके से बनता है, वो तो शरीर के अनुसार बनता है। उसी प्रकार ये जो शरीर का जो शेप एंड साइज है ये आत्मा की वृत्ति के अनुसार, ये बोल लीजिए आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर है उसके अनुसार जो मोल्डिंग है उसके अनुसार ये शरीर हमको बनाया क्या मिला है। तो आत्मा है मूल व्यक्ति जिसका अपना एक शेप है, उसके ऊपर है सूक्ष्म शरीर। जैसे हम बनियान पहनते हैं उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं, तो उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर है सूक्ष्म शरीर और उसके ऊपर है स्थूल शरीर। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे देहांतरित होती है। तो कैसे होती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो स्थूल शरीर तो वहीं पे रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर प्रकृति के गुणों के अनुसार, प्रकृति के निर्देशन में कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उत्पत्ति बोल रहे हैं, ये
तृतीय स्कंद में कपिल देव की शिक्षाओं में आता है ये श्लोक, जहाँ बताया जा रहा है कर्मणा दैव नेत्रेणा, हमारे कर्मों के अनुसार, और दैव नेत्रेणा यानी विधि के विधान से, प्रकृति के नियम के अनुसार, भगवान के सुपरविजन में, अध्यक्षता में, जब जीव एक व्यक्ति शरीर छोड़ता है, आत्मा शरीर छोड़ती है, तो वो दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरे गर्भ में स्थापित होती है। और किस प्रकार के गर्भ में हो जाएगी तो ये उसके मना स्थिति पर निर्भर करता है। मृत्यु के समान व्यक्ति की जैसी मना स्थिति होती है, उस मना स्थिति के अनुसार जीवात्मा दूसरा शरीर धारण करती है। तो वास्तव में स्थूल शरीर जो कि पंच महाभूत का बना है, भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इसका जो बना वो स्थूल शरीर है, वो स्थूल शरीर वहीं पे रह जाता है। और सूक्ष्म शरीर आत्मा को लेकर के एक स्थूल शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इस शरीर की जब मृत्यु होगी तो आत्मा सूक्ष्म शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके एक दूसरे शरीर को धारण करने के लिए चली जाएगी। तो इसलिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, तो कितने अनंत जन्म हमने लिए, अनगिनत जन्म हमारे हुए हैं। तो ये अनगिनत जो जन्म है, ये अनगिनत जो जन्म हमारे हुए हैं, इसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो एक जैसा है, वही है, केवल बदलाव स्थूल शरीरों में आता है। और क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही है, तो उसमें विभिन्न जन्मों के इम्प्रेशंस हैं उस सूक्ष्म शरीर में। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं, जब हम सपना देखते हैं तो ऐसा विचार आता है कि मैं इस स्थान पे गया हूँ पहले, या आप इस स्थान को देखते हो तो आपको लगता है कि मैं पहले इस स्थान पे कभी आया हूँ, या हमको विभिन्न प्रकार के स्वप्न में ऐसी चीजें दिखाई पड़ती है जो हमारे एक्सपीरियंस से परे। तो वास्तव में जीवात्मा ने सब एक्सपीरियंस कभी ना कभी किया होगा, कभी ना कभी उस एक्सपीरियंस में हम रहे होंगे। तो क्योंकि वही एक्सपीरियंस, वही जो हमने फोटो क्लिक करी है, वो स्वप्न के रूप में हमारे सामने प्रोजेक्ट होती है। क्योंकि जब भी हमने विभिन्न जीवन जिए हैं और विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त किए, लेकिन सूक्ष्म शरीर वही है, और ये इंप्रेशन जाके सूक्ष्म शरीर में चिपक जाते हैं। इसलिए हमारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार या विभिन्न प्रकार के स्वप्न आते हैं, हम विभिन्न प्रकार के स्वप्न देखते हैं और विभिन्न प्रकार की स्थिति हम इमेजिन करते हैं। तो ये विज्ञान है किस प्रकार से शरीर जीवात्मा छोड़ती है और दूसरे से धारण करती है। 15वें अध्याय में भगवान इस विषय बोलेंगे, शरीरम जद अवाप्नोति, किस प्रकार से हम ये शरीर छोड़ते हैं और दूसरा एक शरीर जिसके अंदर इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा इत्यादि, हम उसको ग्रहण करते हैं। तो ये 15वें अध्याय में भी इस विषय पे भगवान प्रकाश डालेंगे। भगवान बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे, अर्जुन मेरा जो धाम है, तद भासते सूर्यो न शशांको न पावकः जद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। मेरा जो धाम है उसमें अग्नि की आवश्यकता नहीं है, उसमें प्रकाश के लिए किसी भी कृत्रिम व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। वहां पे अग्नि नहीं चाहिए, वहां पे बिजली नहीं चाहिए, वहां पे सूर्य नहीं चाहिए, वहां चंद्रमा नहीं चाहिए, स्वतः प्रकाशित जगत है। ये 15 अध्याय के 6 नंबर श्लोक भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने मानो पूछा कि भगवान आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, ममेव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। जो जीवात्मा है अर्जुन, वो मेरा अंश है, मेरा सनातन अंश है, लेकिन वो मुझसे बिछड़ करके इस तरीके से भौतिक जगत में गिर पड़ा है। तो बोल रहे हैं, ममे वंशो जीव लोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। वो जीवात्मा इस प्रकृति में गिर गया है, प्रकृति स्थानी, और कर्षति, संघर्ष कर रहा है अपने मन और इंद्रियों के साथ। तो मेरा धाम नित्य है, नित्य प्रकाशित है, लेकिन जीवात्मा जो कि मेरा नित्य अंश है, वो समहाउ इस भौतिक जगत में गिर गया है, और मुझे भूलने के कारण वो संघर्ष की स्थिति में है। फिर अर्जुन ने पूछा कैसे संघर्ष कर रहा है, कैसे जीवात्मा को शरीर प्राप्त होता है? तब भगवान समझा रहे, शरीरम जदवाप्नोति, किस प्रकार से जीवात्मा शरीर धारण करती है, किस प्रकार से हर शरीर में उसको एक सेट ऑफ ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया मिलता है। मन
किस प्रकार से जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित कराता है, इस विषय में बृहद व्याख्या भगवान ने 15वें अध्याय के 8वें नंबर श्लोक से करना शुरू की है। इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। आगे हम सुनेंगे इस विषय में। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 16 नंबर श्लोक। न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सह, न भावो विद्यते सतः, उभयोरपि, उभयोर अपि दृष्टो, दृष्ट अंत, दृष्ट अंतस्तु अनयोः सत्तत्वदर्शी भी। बोल रहे हैं न असतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है उभयरोपि, उभय मतलब दोनों, दृष्टो अंतस्त, दृष्ट अंतस्तु अन्योः तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायी अस्तित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला है। इस संसार में हम दो ही वस्तु देखते हैं। इस संसार में हम कुछ भी देखते तो दो ही वस्तु का बना है, सत और असत वस्तु। सत मतलब नित्य और असत मतलब टेम्परेरी। सत है आत्मा, असत है ये शरीर। इन जितने भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, या तो ये कोई भी वस्तु हम देख सकते हैं। आपने आसपास कोई भी वस्तु देखी, आपका मोबाइल फोन देखिए, आपकी कॉपी देखिए, कलम देखिए, आपके अपने वस्त्र देखिए, आपका अपना शरीर देखिए, ये सब कुछ असत वस्तु से बना हुआ है। ये भौतिक प्रकृति के पंच महाभूतों से बनी हुई वस्तु है, या सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, ये सब असत है। सत क्या है? आत्मा। तो इस संसार में केवल दो ही वस्तु है, सत और असत, लिविंग एंड नॉन लिविंग। बचपन में हम पढ़ते थे लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो इसी प्रकार से सत और असत, ऐसा तत्वदर्शियों ने दोनों ही वस्तुओं के, दोनों ही सत और असत के की प्रकृति का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला। दोनों का अध्ययन किया, सत और असत का, और निष्कर्ष निकाला कि दो ही चीज है, ये तो सत्य, ये तो असत। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है, स्थायित्व नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। ऐसा विज्ञान मानता है कि हर सेकंड हमारे लाखों लाखों कोशिकाएं, सेल जन्म लेते हैं और लाखों सेल मर जाते हैं। और विज्ञान का मानना है कि अगर 7-8 साल के बाद में देखा जाए तो वो व्यक्ति पुराना व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि उसकी कोशिका का एक एक सेल बदल चुका है, सब कुछ बदल गया है। ये नित्य परिवर्तनशील है, स्थायित्व नहीं है। एक सेकंड में ही परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण बहुत सारी कोशिकाएं बन रही है और बिगड़ रही है। इस तरह शरीर में वृद्धि तथा वृद्धावस्था आती है रहती है, वृद्धि होती है और वृद्धावस्था आती रहती है। वृद्धावस्था आती रहती है मतलब आप किसी व्यक्ति से पूछिए तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने वृद्ध हैं, कितने पुराने हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हर समय बच्चा पैदा होते ही बोलते हैं हाउ ओल्ड इज ही, बोलते हैं ही इज 1 डे ओल्ड, तो वृद्ध हो गया, वो ओल्ड हो गया। वो हमेशा वृद्धावस्था को यानी ओल्ड, पुराना होता जा रहा है, क्योंकि शरीर प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक वस्तुएं, आध्यात्मिक शरीर वो अपरिवर्तनशील है, अव्यय है, उसमें व्यय नहीं होता। वहां पे किसी प्रकार का विकार नहीं होता, अविकार, अव्यय। जहाँ पे विकार नहीं होता, जहाँ व्यय नहीं होता, इसलिए उसको स्थिति को कहा जाता है नित्य वर्तमान, जहाँ समय का प्रभाव नहीं है। हम समय का प्रभाव कैसे अनुभव करते हैं? परिवर्तन से। जहाँ परिवर्तन हो रहा है उसको हम मानते हैं कि समय का प्रभाव है। जिस स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनशील जगत है, अपरिवर्तनशील स्थिति है, अपरिवर्तनशील शरीर है, उस हम मानते हैं कि वहां पे किसी भी प्रकार के समय का कोई प्रभाव नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत अपरिवर्तनशील है, लेकिन इस जड़ जगत में प्रतिक्षण, इस जगत में आप देख सकते हैं, शरीर में आप देख सकते हैं, प्रतिक्षण परिवर्तन चलता रहता है।
तो शिक्षा एक मिलती है कि जब प्रतिक्षण परिवर्तन चलता रहता है, तो प्रतिक्षण जब परिवर्तन हो रहा है, तो अगर हम किसी भी परिस्थिति से या किसी भी व्यक्ति से या वस्तु से अगर हम आसक्त हो जाते हैं, तो हमें दुख का अनुभव करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जिस भी परिस्थिति से आसक्त हुए हैं या जिस भी व्यक्ति से आसक्त हुए हैं, लेकिन प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। तो कुछ क्षणों के बाद ही वो व्यक्ति नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी कोई दुख होता है किसी को, ऐसा कहा जाता है ये समय बीत जाएगा। ये समय बीत जाएगा अर्थ क्या है? क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पे कोई व्यक्ति नित्य दुखी नहीं रहा और नित्य सुखी नहीं रहा। यहाँ पे कोई व्यक्ति नित्य रूप से धनी नहीं रहा और नित्य रूप से निर्धन नहीं रहा। यह हमेशा परिवर्तनशील है, परिस्थितियां हमेशा परिवर्तित होती रहती है। तो हमारा ये जो मान्यता है कि चीजें परिवर्तन ना हो, कुछ स्टेबल बनी रहे, ये संभव ही नहीं। कभी कभी हम लोगों को कहते हैं कि आप भगवान का भजन करिए, आप नाम जप करिए नियमित रूप से, तो वो तर्क देते हैं कि एक बार स्थिति स्टेबल हो जाए तो हम जप करेंगे, एक बार हमारी स्थिति स्टेबल हो जाए तो हम माला बढ़ाएंगे, एक बार हमारी स्थिति स्टेबल हो जाए तो हम भगवत गीता अध्ययन करेंगे। परंतु भगवान बता रहे हैं कि ये स्थिति कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकती, एक कॉन्स्टेंटली परिवर्तनशील जगत है। आज अगर तथाकथित स्टेबिलिटी आ भी गई तो शाम होते होते तक वो स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम भजन को कब तक पोस्टपोन करेंगे, कब तक हम उसको टालेंगे? तो बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के वश में होकर के भगवान का भजन नहीं छोड़ता। अभी कुछ समय पहले मुझे एक बच्चे ने कॉल किया, उसने कहा कि प्रभु जी मैं एक लड़की से प्रेम करता था और हम काफी सालों से एक साथ थे, और उसके माता पिता हमारे माता पिता की बातचीत भी हो गई और हम विवाह के लिए बिल्कुल तैयार थे, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट में उसने मना कर दिया और उसके माता पिता ने किसी और के साथ उसकी शादी फिक्स करा दी और आने वाले कुछ दिनों में उसकी शादी है। तो अब तो वो बच्चा सोच रहा था कि ये जो परिस्थितियां हैं बिल्कुल स्टेबल है और बहुत सुखी सुखी जैसा मैं अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ कर पाऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, संसार की हर वस्तु परिवर्तनशील है। तो जो स्टेबिलिटी वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो कभी आई नहीं। तो ये कोई एक उदाहरण नहीं है, ये अनेक उदाहरण है। जैसे आज सुबह हम कथा में सुनते हैं, आज रामनवमी है तो भगवान राम में गुणों के विषय सुन रहे थे कि भगवान राम को जब अयोध्या का राजा बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जब दशरथ महाराज ने कहा कि राम मैं चाहता हूं कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो, तुम राजा बनो, तो भगवान बहुत धीरे और गंभीर बने रहे। ऐसा नहीं था कि भगवान बहुत ही हर्षित होकर के और फूले जा रहे हैं, इस तरह नहीं था। और जब फिर उनको पता चला कि उनको को छोड़ के अब जंगल में जाना पड़ेगा, तो ना ही उनके चेहरे पे एकमात्र दुख की लकीर थी। तो दोनों ही परिस्थिति में वो समभाव में थे। तो भगवत गीता में कहा गया है 5वें अध्याय में, आज मैंने ये श्लोक सीखा, मैंने उसको नोट करके रखा है। तो इसमें बता रहे हैं भगवान, न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजित प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थिता। कैसे मानेंगे कि व्यक्ति आध्यात्मिक स्थिति में स्टेबल पोजीशन पे है, आध्यात्मिक स्थिति में रमा हुआ है? कैसे हम समझेंगे कि वो व्यक्ति ने वो ब्रह्म की स्थिति में, वो ट्रांसेंडेंटल दिव्य चेतना में स्थित है? तो उसका लक्षण है न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य। अगर कोई प्रिय वस्तु को प्राप्त करता है तो उसको प्राप्त करके बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता है। नोद्विजेत प्राप्य च प्रियम, और बहुत अप्रिय वस्तु को प्राप्त करके वो उद्विग्न नहीं होता। स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि सभी अवस्थाओं में स्थिर है। असम्मूढ़ो, असम्मूढ़ मतलब बिविल्डर्ड नहीं है, मूढ़ नहीं है, हमेशा स्थित है। इसको मानना चाहिए ब्रह्मवित्। व्यक्ति अध्यात्म को जानने वाला है और ब्रह्मणी स्थित, और वो आध्यात्मिक दिव्य चेतना में स्थित है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में स्थित है, जो
अप्रिय वस्तु को प्राप्त होकर दुखी नहीं होता, जो प्रिय वस्तु को प्राप्त करके बहुत हर्षित नहीं होता, किंतु अपने गोल पर लगा रहता है, भगवान के भजन में स्थिर रहता है, तो समझना चाहिए कि वो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, व्यक्ति वास्तव में अध्यात्म को जानता है, ब्रह्म को जानता है, ब्रह्मविद वास्तव में वेद का जानकार है, वास्तव में शास्त्रों के मर्म को समझने वाला है, और ब्रह्मणी स्थिता, और वही व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है। इसके वाले पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी इसी बात को लिख रहे हैं, जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तम दुख सुखम धीरम तो अमृतत्वाय कल्पते। तो ये कब संभव होगा? कौन व्यक्ति उस अमृत को पान कर पाएगा? कौन व्यक्ति सम दुखम सुखम धीरम, जो दुख और सुख में धीर बना रहेगा, जो इस प्रकृति के स्वरूप को जान जाएगा कि प्रकृति में सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए इसमें अटैच होने योग्य कुछ भी नहीं है। आज कोई व्यक्ति मिनिस्टर है जो अपनी पोस्ट पावर पोजीशन से अटैच्ड है, लेकिन कल उसको वहां से हटा दिया जाएगा। तो अगर अटैचमेंट से सुख मिल रहा है तो फिर कल को उसको दुख का अनुभव करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो उस पोजीशन से, पावर से हटा दिया जाएगा। बहुत लोग हैं जो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो उनको कौन पूछेगा। लेकिन आप छोड़ो ना छोड़ो, प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि गांधी जी जीवन के अंत तक पॉलिटिक्स करते रहे, और लास्ट में भी वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। लास्ट में भी वो पॉलिटिक्स से रिटायर होकर के भगवत भक्ति में नहीं लगना चाहते, लास्ट में उनको गोली मार दी गई। तो यही गति होती है, अगर हम अटैच रहते हैं हमारी पोजीशन से, हमारी स्थिति से, और हम नहीं हटते हैं, तो फिर कोई आता है और हमको हटा देता है। और अगर हम हट जाते हैं खुशी खुशी और भगवान के भजन करते रहते हैं, तो हम सुखी रहते हैं। भर्तृहरि महाराज ये उज्जैन के राजा हुए थे, तो इन्होंने भर्तृहरि महाराज ने एक श्रृंगार शतक लिखा। वो जिस रानी से बहुत प्रेम करते थे, उस रानी की सुंदरता का वर्णन करके उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर 100 श्लोकों की रचना करी, रानी के गुणों को, उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए। फिर बाद में पता चला कि उस रानी ने इस राजा को धोखा दे दिया। हुआ ये था कि एक साधु आए थे इनके राज्य में, और एक फल लेकर के आए, तो कहा महाराज ये फल खाने से आप चिरंजीव रहेंगे, हमेशा नित्य युवा रहेंगे, युवक रहेंगे, आपकी शक्ति वृद्धि समृद्धि सब बढ़ती रहेगी, और आपका रूप यौवन हमेशा ही सुचारू रहेगा। तो महाराज ने विचार किया कि मैं क्या करूंगा इस फल को खा करके। मैं अपनी रानी से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे चाहिए कि ये फल मैं अपनी रानी को दूं। तो उन्होंने रानी को ये फल दिया, लेकिन रानी प्रेम करती थी घोड़े वाले से, तो रानी ने वो फल घोड़े वाले को दे दिया, और घोड़े वाला प्रेम करता था एक वैश्य से, तो उस घोड़े वाले ने वो फल वैश्य को दे दिया। वैश्य ने विचार किया कि मेरा जीवन तो कितना ही निंदनीय है, मैं निंदनीय कार्य करती हूँ, तो मैं इस फल को खा करके क्यों युवक युवती बनी रहूं, क्या फायदा मेरे जीवन का। लेकिन अगर हमारे देश के राजा जो बहुत महान हैं, धार्मिक हैं, और देश की प्रगति के लिए हमेशा तत्पर हैं, अगर वो इस फल को खाएंगे, नित्य युवक रहेंगे, चिरंजीव रहेंगे, और शोभायमान रहेंगे, शक्तिमान रहेंगे, तो उससे समस्त प्रजा का कल्याण होगा। तो ये विचार करके उन्होंने फल दे दिया वापस महाराज भर्तृहरि को। भर्तृहरि महाराज ने जैसे वो फल देखा, पहचान गए, उन्होंने रानी को बुलाया। उन्होंने सबसे पहले तो वैश्य को बुलाया, मुझे तुमको किसने दिया? तो बोले मुझे घोड़े वाले ने दिया। घोड़े वाले को बुलाया, बोले तुमको किसने दिया? बोले रानी ने दिया। अब तो भर्तृहरि महाराज वैराग्य आ गया, जिस पे इतना ट्रस्ट किया था उसी ने धोखा दे दिया। तो भर्तृहरि महाराज ने पहले लिखा था श्रृंगार शतक, और बाद में फिर उन्होंने लिखा वैराग्य शतक। 100 श्लोकों की रचना करी वैराग्य लाने के लिए। वैराग्य जो श्लोक को पढ़ता है वो संसार के असत जो उसका नेचर है, प्रकृति है, उसको समझ जाता है। और जब संसार की वास्तविक प्रकृति को समझ जाता है
तो स्वाभाविक रूप से संसार से वो विरक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार के श्लोकों को उद्धृत किया महाराज भर्तृहरि ने। तो उन श्लोकों की श्रृंखला में महाराज भर्तृहरि ने एक श्लोक लिखा। उन्होंने लिखा कि हम क्या भोग को भोगते हैं, वास्तव में भोग हमको भोगता है। तो बहुत सही बात बोल रहे हैं भाई। कोई सिगरेट पीता है तो वो ये नहीं वो सोचता है कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता ये है कि सिगरेट उसको पीती है। तो उसी प्रकार से हम सोचते हैं कि हम भोग कर रहे हैं संसार का, लेकिन वास्तव में संसार हमें भोग रहा है। और इस तरीके से जीवन भगवान का भजन किए बिना बीतता चला जा रहा है। उसी श्लोकों की श्रृंखला में एक श्लोक लिखते हैं कि हम जो इस संसार के भोगों के प्रति आसक्त हैं, और जब ये भोग हमसे दूर जाएंगे तो हम परम दुख का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम ज्ञान में स्थित होकर खुद ही से इनको छोड़ दें तो हम परम शांति का अनुभव करेंगे। तो एक ना एक दिन तो संसार की सारी वस्तुएं, पोस्ट, पोजीशन, पावर, हमारा तथाकथित रूप सौंदर्य, हमारी प्रेस्टीज, हमारी रेपुटेशन, हमारा धन, सब कुछ जिन जिन चीजों से हम सुख लेने का प्रयास करते हैं वो एक ना एक दिन तो हमसे छूट ही जाएगा। तो जब छूटेगा तो हमें बहुत अधिक कष्ट का अनुभव होगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ही वो जब हमको छोड़ के जाए उसका इंतजार नहीं करता, खुद ही छोड़ देता। और वैराग्य शब्द का अर्थ होता है वही राग। जो राग मतलब राग और द्वेष, दो शब्द शास्त्रों में बहुत प्रचलित हैं। राग का अर्थ होता है कोई वस्तु जिससे हमें सुख मिलता है, हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं, आसक्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप मुझे हमेशा 10,000 रुपए हर महीने डोनेशन भेजें तो स्वाभाविक रूप से मैं आपके प्रति आसक्त रहूंगा, मुझे आपसे राग उत्पन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हर महीना मुझे 10,000 रुपए डोनेशन भेजते हैं। और मान लीजिए आपने डोनेशन देना भी बंद कर दिया, या आप डोनेशन नहीं देते हैं और उल्टा आप मुझसे कुछ लाभ ले लेते हैं, मुझे आपसे डर लगने लगेगा तो मैं आपसे स्वाभाविक रूप से आपसे मेरा द्वेष हो जाएगा, मैं आपसे दूर रहना चाहूंगा क्योंकि आप मुझे दुख देते हैं। तो इस प्रकार से जो वस्तु हमें सुख देती है उसके प्रति हम आसक्त हो जाते हैं, इसको राग कहते हैं। और जो वस्तु या परिस्थिति जो हमको दुख देती है हम उसको द्वेष कहते हैं, राग और द्वेष। तो वैराग का अर्थ होता है वही राग, राग से हटकर, यानी द्वेष नहीं है परंतु कोई राग भी नहीं, वही राग। तो वास्तव में व्यक्ति को थोड़ा वैरागी होना चाहिए, मतलब उसे सांसारिक वस्तुओं से, परिस्थितियों से बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन वैराग शब्द का एक और अर्थ होता है विशिष्ट राग। एक तो अर्थ होता है राग जो हट जाए, वही राग, राग से अलग हटकर। और दूसरा अर्थ होता है विशिष्ट राग। यही राग जब किसी व्यक्ति के प्रति लग जाए, यानी भगवान के प्रति लग जाए, उसको कहते हैं विशिष्ट राग, अटैचमेंट। तो जब भगवान के प्रति राग लग जाता है तो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संसार के प्रति वैरागी हो जाता है, विशिष्ट राग। ऐसा भागवतम में कहा गया है कि जैसे व्यक्ति भोजन करता है, जब भोजन करता है तो तीन चीजें एक साथ होती है। क्या क्या? एक तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मैं, जैसे आज हमने 12 बजे तक उपवास किया और 1 बजे हमने प्रसाद लिया रामनवमी के उपलक्ष्य पर। तो जब हम प्रसाद लेते हैं तो क्या होता है? एक तो स्वाद आता है, पहला। दूसरा, पेट भरता है। और तीसरा हमारी भूख, मतलब पहला तो स्वाद आता है, दूसरा भूख मिटती है, तीसरा पोषण होता है, शक्ति आती है शरीर में। तीन चीजें एक साथ होती है। हाँ, उसी प्रकार से जब भगवान की भक्ति में लगता है तो तीन चीजें एक साथ होती है। क्या क्या? जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है तो उसे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, उसकी भक्ति बढ़ती है, और संसार से उसका वैराग्य स्वाभाविक अपने आप ही होता है, करना नहीं पड़ता, फोर्स नहीं करना पड़ता। मैं उदाहरण दे रहा था कुछ समय पहले एक कक्षा में कि देखिए इस्कॉन से जुड़ने के बाद कितने लोगों ने अपना नशा छोड़ दिया। उन्होंने जुआ खेलना, अवैध संग करना, शराब पीना, नशा करना, विभिन्न प्रकार के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको वे भगवान से विशिष्ट राग हुआ, भगवान से अटैचमेंट हुआ। तो उसके फल स्वरूप उनको इतना आनंद मिल रहा था कि ये तुच्छ आनंद को उन्होंने
स्वतः त्याग किया। तो हमारा चर्चा का विषय चल रहा है कि संसार परिवर्तनशील है, इसलिए कोई भी संसार की वस्तु या व्यक्ति से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो किस में आसक्त होना चाहिए? आसक्त होना चाहिए परमानेंट या सत वस्तु में, नित्य वस्तु में। नित्य क्या है? भगवान नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान की लीला नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, भगवान के परिकर नित्य है, भगवान की भक्ति नित्य है। तो भगवान और भगवत संबंधी वस्तुओं में हमें आसक्त होना चाहिए। ये आज की चर्चा का विषय चल रहा है। आगे कह रहे हैं, शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहती है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वे निर्विशेषवादी हों या सुगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। तो तत्वदर्शी दो प्रकार के होते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। एक होता है निर्विशेषवादी या निराकारवादी, दूसरा होता है सगुणवादी या साकारवादी। तो दोनों ने ही ये निष्कर्ष निकाला है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं। सत तथा असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थ के ही घोतक हैं। सभी तत्वदर्शियों ने यह स्थापना की। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों का उपदेश करने का शुभारंभ होता है। भगवान अब यहाँ पे शुभारंभ कर रहे लिखते हैं। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध की स्थापना करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। बहुत अच्छी बात गोपाल जी लिखते हैं। तो मान लीजिए मुझे अगर पूरे समुद्र का आकलन करना है, मुझे पूरे समुद्र के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, समुद्र के एक बूंद जल में निकाल लूंगा या 1 लीटर में पानी निकाल लूंगा, उस 1 लीटर पानी को मैं लेबोरेटरी के अंदर उसके ऊपर मैं रिसर्च करूंगा, टेस्टिंग करूंगा। तो वो 1 लीटर पानी से मुझे पूरे समुद्र का कॉम्पोजिशन पता चल जाएगा। उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का अंश है। कोई व्यक्ति अगर जीवात्मा के स्वरूप को समझ जाता है तो फिर वो परमात्मा के स्वरूप को भी सरलता से समझ सकता है। यही बात रूपा जी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के स्वरूप में है। ये बात प्रभुपाद जी भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में समझा रहे हैं कि जैसे जीवात्मा सत है, परमात्मा भी सत है। जैसे जीवात्मा नित्य है, परमात्मा भी नित्य है। जैसे जीवात्मा आनंदमय है, परमात्मा भी आनंदमय है। जीवात्मा वास्तव में ज्ञानमय है, परमात्मा भी ज्ञानमय है। लेकिन अंतर केवल कितना है? जीवात्मा अंश है और परमात्मा पूर्ण है। जैसे समुद्र की एक बूंद और पूरा समुद्र। रूपा जी उदाहरण देते हैं, क्वालिटी वाइज हम एक हैं और क्वांटिटी वाइज हम अलग अलग हैं। क्वालिटी वाइज एक है, इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे उदाहरण देते हैं कि सोने की खदान में से आप थोड़ा सा सोना निकालिए, तो वो थोड़ा सा सोना और पूरी खदान, तो वास्तव में दोनों क्वालिटी से एक है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है। सोने की खदान अनलिमिटेड है और जो थोड़ा सा सोना में निकाला है वो बहुत थोड़ा सा है। तो ईश्वर और हम में, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो क्वालिटी वाइज हम सेम है भगवान के जैसे, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम नगण्य हैं और भगवान महान। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हम भगवान से एक भी हैं और अलग भी। अद्वैतवादी कहते हैं कि हम भगवान से एक हैं, लेकिन उनका जो तर्क है हम एक हैं, वो कहते हैं कि हम भगवान हैं। अगर आप भगवान हैं तो फिर आपने सृष्टि नहीं करी, आप तो सृष्टि नहीं करते। भगवान ने सूरज चंद्रमा सितारे बनाए, हम क्या करते हैं? तो ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान, मान लीजिए हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान समुद्र बनाते हैं। हम ट्यूबलाइट्स या बल्ब बनाते हैं, भगवान सूरज चंद्रमा सितारे बनाते हैं। हम 50 माले की 100 माले की बिल्डिंग बनाते हैं, भगवान 14 भुवन बनाते हैं। तो सृष्टि करने गुण हमारे अंदर भी है और सृष्टि करने गुण भगवान के अंदर भी है, लेकिन हमारा जो सृष्टि करने गुण है वो बहुत लिमिटेड है, माइन्यूट है। लेकिन भगवान का जो सृष्टि करने गुण है वो अनलिमिटेड है। ये अंतर है हम में और भगवान। तो सृष्टि का गुण है दोनों के अंदर, क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो हमारे अंदर भी सृष्टि करने का गुण है।
लेकिन भगवान के कंपैरिजन में ये जो गुण है हमारा बहुत कम है, छोटा है। हम 2 GB 4 GB 5 GB 10 GB हार्ड डिस्क बनाते हैं, या एक टीबी की हार्ड डिस्क बनाते हैं। भगवान एक न्यूरॉन बनाते हैं, एक ब्रेन सेल बनाते हैं, जिसके अंदर दुनिया की जितनी किताबें हैं उनका ज्ञान है, सब कुछ आ सकता है। इतना पावर, इतनी पावरफुल नैनो टेक्नोलॉजी है भगवान के पास। तो आप देख सकते हैं कि हम में और भगवान में अंतर है क्वांटिटी का। क्वालिटी वाइज हम भगवान के अंश होने के कारण उनके जैसे हैं। जो अद्वैतवादी बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं, तो वो गलत है, क्योंकि हम क्वांटिटी में हमेशा भगवान से कम रहेंगे। अरे हम छोड़िए, बड़े बड़े देवता यानी ब्रह्मा जी भी, नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और नारद मुनि ब्रह्मा जी को गुणगान करते कि ब्रह्मा जी, पिताजी, आपने जो सृष्टि करी है बहुत बहुत अभूतपूर्व है, बहुत ही सुंदर है। ये पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में उसी प्रकार से जैसे एक आदमी के हाथ में अखरोट। इस तरह नारद मुनि बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा नारद, जो भी मेरी सृष्टि को देखेगा निश्चित रूप से वो इसी तरह के निष्कर्ष पे, निर्णय पे पहुंचेगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं भगवान की शक्ति के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा से, उनके आदेश से कार्य करता हूँ। ब्रह्मा जी को ये सृष्टि करने के लिए भगवान के आदेश की, आज्ञा की और प्रेरणा की आवश्यकता थी। भगवान ने प्रेरणा दी। उसके बाद भी ब्रह्मा जी ने बहुत प्रार्थना करी, भगवान से शक्ति मांगी, भगवान आप मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं इस सृष्टि के कार्य को कर सकूं। तो ब्रह्मा जी भी भगवान पर निर्भर है सृष्टि के कार्य को करने के लिए। और थोड़ा सा कोई कंप्यूटर बना देता है, कोई वैज्ञानिक, और थोड़ा बहुत कोई टेक्नोलॉजी निकाल देता है, तो कहने लगता है भगवान नहीं। कितनी बड़ी मूर्खता है। तो हम में और भगवान में एकता है। जो जो अद्वैतवादी कहते हैं कि हम भगवान से एक हैं, उनका ज्ञान अधूरा है। हम एक हैं क्वालिटी वाइज, लेकिन क्वांटिटी वाइज हम हमेशा छोटे और नगण्य बने रहेंगे। और क्योंकि हम छोटे और भगवान बड़े हैं, हम इनफाइनाइट, हम इनफाइनाइट स्केल, भगवान इनफाइनाइट है, हम नगण्य हैं, भगवान विभु है, महान है। तो हमारा उनके साथ दास और स्वामी का संबंध है। हम भगवान के नित्य दास हैं और वो हमारे नित्य स्वामी है, जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास। अद्वैतवादियों के सिद्धांत में, जो शंकराचार्य का मायावाद सिद्धांत है या अद्वैत सिद्धांत है, उसमें स्वामी और दास का कोई भाव नहीं। उनमें सब समान है, हम एक हैं। जब दास बोलेगा कि मैं स्वामी से एक हूँ, तो फिर उसके अंदर सेवा की भावना कहाँ रहेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम दास हैं। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एको भुवनान विविधाति। अनेक नित्य हैं, लेकिन नित्य नाम, लेकिन भगवान नित्य है। भगवान एक महान है। चेतना चेतना नाम, अनेक चेतनाएं हैं, अनेक आत्मा है, लेकिन उसका जो मूल उद्भुत स्थल है वो है भगवान। इस तरीके से सभी पाले जा रहे हैं, भगवान पालने वाले हैं। यद्यपि हम उनके से क्वांटिटी में, हम क्वालिटी में एक है, लेकिन क्वांटिटी में कभी एक नहीं हो सकते। तो जो जो शंकराचार्य का अद्वैत का सिद्धांत है वो अधूरा है, और जो मध्वाचार्य का द्वैत सिद्धांत है वो भी अधूरा हुआ। हम अलग है, ठीक है, लेकिन बस। तो ये अचिंत्य भेद अभेद चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत भेद भी है और अभेद भी है। हम भगवान से एक भी है, अलग भी है, लेकिन अंतर कहाँ पड़ता है। हम क्वांटिटी में अलग है, क्वालिटी में। और इसलिए इसको समझना कैसे संभव है, समझना हमारी कल्पना से परे। इसको कहा गया है अचिंत्य, चिंत्य भेद। ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत का नाम है, अचिंत्य भेद अभेद। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना गया है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा तथा अपरा प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। तो दो शब्द बताए यहाँ पे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। 7वें अध्याय में भगवान इस शब्द का प्रयोग करेंगे, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जो इस जगत से परे है उसको कहते हैं परा प्रकृति, यानी आध्यात्मिक प्रकृति, यानी वैकुंठ की प्रकृति। आत्मा इस जगत का, इस जगत में आत्मा का अस्तित्व फॉरेनर है। हम एक विदेशी हैं इस जगत में। हम वास्तव में आत्मा है, हम परा प्रकृति से हमारा उद्भूत हुआ है, लेकिन इस अपरा प्रकृति में आके फंस गए। तो भगवान बता रहे, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रचा। भूमि अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये क्या है, यह है अपरा प्रकृति। यह अपरा प्रकृति, लेकिन इसके अलावा एक परा प्रकृति है, वह जीवात्मा।
भगवान का धाम, भगवान के धाम में भगवान के रहने वाले परिकर, दास दासी, भगवान के सेवक, जीवात्मा, सब कुछ परा प्रकृति की अभिव्यक्ति है। इस जगत में सब कुछ अपरा प्रकृति से बना है, केवल एक जीवात्मा परा प्रकृति है। इसलिए है क्योंकि हम इस अपरा प्रकृति के यानी भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आ गए हैं, लेकिन हम तो वास्तव में जीवात्मा है। हम इस जगत में फॉरेनर है, फॉरेनर। तो ऐसे उद्भव को अनुभव परा तथा अपरा प्रकृतियों, प्रकृति क्रमों द्वारा किया जाता है। दो शब्द आपको समझ आए यहाँ पे, किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? सत असत, परा अपरा, और किस शब्दों का हमने चर्चा किया? निर्विशेषवादी सगुणवादी, पदार्थ तथा आत्मा, स्पिरिट एंड मैटर, है ना। जीव का संबंध परा प्रकृति से, जैसा कि मैंने समझाया, ये 7वें अध्याय में स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह से परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसा स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना संभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवद गीता का उपदेश देते हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत क्लियरली प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पे कि अज्ञान अवस्था में इसको स्पष्ट समझना कठिन होता है। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए भगवान भगवद गीता का प्रवचन कर रहे हैं। यहाँ पे बताया गया कि जीवात्मा प्रकृति है भगवान की। कैसी प्रकृति है? परा प्रकृति है। और प्रकृति हमेशा पुरुष के अधीन रहती है, शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। जैसे इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, शक्ति है, और इलेक्ट्रिशियन एक व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिशियन के नियंत्रण में रहती है। अगर इलेक्ट्रिशियन चाहे तो उसको वो एसी या कूलर में से घुसा करके वही इलेक्ट्रिसिटी से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रिशियन चाहे तो उसको हीटर के अंदर से या ओवन के अंदर से घुसाने से वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये इलेक्ट्रिशियन की बुद्धिमत्ता है। इलेक्ट्रिशियन इस प्रकार से उस इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। इसका अर्थ क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, वो शक्ति है, वो इलेक्ट्रिशियन शक्तिमान के अधीन रहती है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, शक्ति शक्तिमान यद्यपि कोई भेद नहीं है, फिर भी हमारा दर्शन मानता है कि शक्ति हमेशा शक्तिमान के अधीन रहती है। इसलिए हम कभी भगवान को, केवल कुछ लोग का मत है कि भगवान एक शक्ति है, लेकिन हमारा मत ऐसा नहीं है। हम ये नहीं बोलते कि भगवान केवल एक शक्ति है। हम मानते भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति है जिनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां, विभिन्न प्रकार की शक्तियों से युक्त भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति जिनके अधीन रहती है शक्तियां। तो ये है प्रॉपर फिलॉसफी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि शक्ति सुपीरियर है, शक्तिमान नहीं। ये गलत मत है। शक्ति कभी भी अनियंत्रित नहीं रहती, शक्ति हमेशा शक्तिमान के नियंत्रण में रहती है। अगर शक्ति अनियंत्रित हो जाए तो वो तबाही मचा देती है, लेकिन इसलिए शक्ति हमेशा शक्तिमान के नियंत्रण में रहती है। यद्यपि भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है, फिर भी भगवान एक शक्तिमान व्यक्ति है। इनकी दो प्रकार की शक्तियां हैं। शक्ति को ही प्रकृति कहते हैं। दो प्रकार की प्रकृति है, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति। ये जो हम अभिव्यक्ति देख रहे हैं, भूमि अग्नि जल वायु आकाश से बना हुआ ये पंच महाभूत और 3 जो सूक्ष्म तत्व है, मन बुद्धि अहंकार का बना हुआ संसार में जो वस्तु है, ये भगवान की अपरा प्रकृति की अभिव्यक्ति है। और जो जीवात्मा है वो भगवान की परा प्रकृति की अभिव्यक्ति है। तो जीवात्मा भी भगवान की परा शक्ति है, परा प्रकृति जीवात्मा। तो इसलिए जीवात्मा शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। इसलिए जीवात्मा का संबंध भगवान के साथ कैसा है? दास और स्वामी। हम दास हैं, भगवान स्वामी है। जैसे शिष्य हमेशा गुरु के अधीन रहता है, दास हमेशा मालिक के अधीन रहता है, उसी प्रकार से प्रकृति पुरुष के अधीन रहती है, शक्ति शक्तिमान के अधीन रहती है। और दो शक्तियों में से पराशक्ति और अपराशक्ति, हम है पराशक्ति यानी जीवात्मा। तो हमारा स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अधीन हैं। ये हमारे स्वाभाविक परिस्थिति, स्वाभाविक स्थिति।
लेकिन जब जीवात्मा इस स्वाभाविक स्थिति से विचलित होती है और स्वामी बनने का प्रयास करती है, तब उसका फिर भौतिक जीवन शुरू हो जाता है, और उस भौतिक जीवन के फलस्वरूप उसे कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। तो हमारा कष्ट का अनुभव का कारण क्या है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर के स्वामी बनने का प्रयास करें, और हम उनसे इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करें, स्वतंत्र होने का प्रयास करें, जिस कारण से हमें माया संसार दुख देती है। ऐसा चैतन्य चरितामृत का वर्णन है कि जीवात्मा को माया संसार दुख क्यों देती है। जब जीवात्मा कृष्ण को भूल करके भोगवांछा करता है, जब कृष्ण को भूल करके जीव स्वामी बनने का प्रयास करता है, तब माया उसे कष्ट देती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने श्लोक को तत्व को ध्यान से सुना। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, किसी प्रकार का कोई संदेह है, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अपने कथा को विश्राम दें। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई जिज्ञासा नहीं है तो फिर हम यही तरफ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिता गौर प्रेमानंदे हरि हरि।